और ईरानी जहाज टिफनी का कब्जे का वीडियो सामने आया है। एक और बड़ी खबर है, ईरानी जहाज तिफानी पर कब्जे का वीडियो आया सामने। अमेरिका ने जारी किया कब्जे का वीडियो। एक और जहाज अमेरिकी सेना ने कब्जे में लिया। ईरानी जहाज तिफानी पर कब्जा किया गया है। इससे पहले टुस्का को कब्जे में लिया गया था, जिसको लेकर एक पोस्ट भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है और चीन के हथियार इस जहाज में मिले, ये बड़ी बात भी उस पोस्ट में लिखी गई थी। और अब टुस्का के बाद तिफानी। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भड़क उठे हैं। ईरानी पोत पर हमला सीज़फायर का उल्लंघन है। ईरान दादागिरी का सामना करना अच्छे से जानता है, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया। अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान का बयान। ईरानी पोत पर फायरिंग आतंकी घटना है। यूएस की हरकत समुद्री डकैती जैसी है। अमेरिका ने ईरानी पोत पर हमला किया था, जिसके बाद जब टुस्का को कब्जे में लिया गया तो ईरान की तरफ से मांग की गई थी कि जहाज के सभी क्रू मेंबर को रिहा किया जाए। रिहाई की मांग की गई थी और अब ये बयान दिया गया है कि ये समुद्री डकैती है। तीन बड़ी खबरें। ईरानी जहाज तिफानी पर कब्जा किया, कब्जे का वीडियो आया सामने। हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी को लेकर ईरानी पोत पर जो हमला हुआ, उसको लेकर बयान अब्बास अराक्ची की तरफ से दिया गया। ईरान दादागिरी का सामना करना जानता है, ये ईरानी विदेश मंत्री ने कहा। तो यूएस की हरकत समुद्री डकैती जैसी है। एक और हमला आईआरजीसी की तरफ से। तो ये बयान दिया गया, निशाना साधा गया। अमेरिका ने ईरानी पोत पर हमला किया था, कहा गया। ईरान के सांसद का बड़ा दावा आया सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलेगा ईरान। अहमद नादरी का बयान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थायी टोल वसूलेगा ईरान। अमेरिका के सहयोगियों से भी टोल लिया जाएगा, ये नादरी ने अपने बयान में कहा है। हॉर्मुज में स्थायी टोल ईरान वसूलेगा। और वहीं बड़ी जानकारी यह भी कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी है। यूएस सेना ने अब तक 28 जहाजों को लौटाया है। कल हमने आपको बताया था कि 12 घंटे के अंदर सिर्फ 3 जहाज गुजरे थे और अभी यूएस सेना ने 28 जहाजों को लौटाया है। ईरानी पोर्ट पर आवाजाही रोकी हुई है। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ये हालात हैं। ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। हमें एक जहाज मिला जिसमें कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, वो शायद चीन की ओर से कोई तोहफा था। तो ये बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया और टुस्का को कब्जे में लेने के बाद ये बात कही गई है। ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर एक और बड़ी खबर। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। कमर्शियल पोर्ट टुस्का पर कब्जे का विरोध। ईरान ने जहाज पर कब्जे को डकैती बताया। अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज पर कब्जा किया था और जहाज और चालक दल की रिहाई हो, यह भी ईरान की तरफ से मांग की गई है। टुस्का को कब्जे में लेने का विरोध जताते हुए ईरान ने क्रू मेंबर्स को रिहा करने की मांग की। जहाज और चालक दल की रिहाई हो, ये ईरान ने मांग की है। और ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर अमेरिका का कब्जा। हिंद महासागर में तेल टैंकर पर कब्जा किया गया। टैंकर में लदा है 20 लाख बैरल कच्चा तेल। खर्ग द्वीप से लोड किया गया था कच्चा तेल। तो इस टैंकर को कब्जे में लिया गया। 20 लाख बैरल कच्चा तेल इसमें लदा हुआ है। बढ़ते आगे, सीज़फायर के ऐलान के बाद भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। $90.7 प्रति बैरल पहुंची है कीमत। हॉर्मुज बंद होने से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है।